नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बन रहे घर के लिए जो 3 तला तक का काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि इजीली आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि 2 तला में यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है और ऊपर वाला तला में यहाँ पे रहने के लिए घर का काम है वो किया जा रहा है। तो इतना टोटल काम करवाने में कितना का खर्चा आया है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग को पता भी है कि आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर के लिए कुछ इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं, ऊपर में रहने के लिए तथा नीचे में पार्किंग या फिर बेसमेंट बनाकर छोड़ देते हैं। तो किस तरीके से काम करवाना है, कितना का खर्चा आता है, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए, आप अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को इसी घर का जो 6 महीने पहले काम किया गया था, मतलब अब से 6 महीना पीछे ले जाना चाहता हूं, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से बीम और कॉलम के बारे में बताते हुए समझा सकूं कि इस घर का काम को पहले किस तरीके से किया गया और कंप्लीट तक कितना रुपए का खर्चा आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि 6 महीने पहले जब इस घर का काम किया गया था तो मैंने आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था, दिखाया था कि किस तरीके से काम इसे कंप्लीट किया जा रहा है और किस तरीके से कॉलम और बीम का काम किया जा रहा था। तो आप इजीली देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है, इसलिए मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि इस घर में टोटल 13 कॉलम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 9 इंची बाई 12 इंची का प्रत्येक कॉलम था, जिसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया था, 12 mm का और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल भी किया गया था। प्लिंथ हाइट लगभग 4 फीट के आसपास में आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। रोड के लेवल से 4 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई रखा गया है। घर का फर्श का ऊंचाई और बीम जो है वो 10 इंची बाय 10 इंची का है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। कॉलम का फिनिशिंग आप देखें तो फ्रेम स्ट्रक्चर में काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी जो डिपेंडेंट रहता है घर का लोड वो कॉलम और बीम पे रहता है, इसलिए आपको कॉलम और बीम का कास्टिंग अच्छे तरीके से कराना होता है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा तो प्लाईवुड का जो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए घर का कॉलम और बीम का जो कास्टिंग है उसे किया गया था। तो देखिए, एक अच्छा फिनिशिंग के साथ आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में जो काम करवाना होता है कॉलम और बीम का, वो उसी मानक के अनुसार आप यहाँ पे देखिएगा तो काम को करवाया जा रहा है। मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे काम को करवाया जाता है। वाइब्रेटर वगैरह का प्रॉपर यूज करते हुए आपको कॉलम और बीम का कास्टिंग करवाना होता है। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि किस तरीके से इस घर का काम को पहले कराया जा रहा था। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट किया गया है और कितना का खर्चा है वो आया है। तो दोस्तों, अब तो आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि यहाँ पे 2 तल्ला का जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है कंप्लीट हो चुका है। तीसरे तल्ला पे यहाँ पे घर के लिए जो ब्रिक वर्क का काम है, चाहे इनर वाल हो या फिर आउटर वाल हो, उसका काम कर लिया गया है। छत का ढलाई के लिए सेंटरिंग का काम चल रहा है। लेकिन अभी जो मैं आप लोग को खर्चा बताऊंगा 2 तल्ला फ्रेम स्ट्रक्चर का और ऊपर वाला जो तल्ला छत का ढलाई का काम नहीं किया गया है, उस छत के ढलाई तक का काम को लेते हुए जो खर्चा आएगा उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग को अंदाज़ा चल जाए कि आपको अपने घर को किस तरीके से बनाना है। और इस तरीके से 2 तल्ला अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो और ऊपर वाला तल्ला में सिर्फ छत का ढलाई कराते हो ब्रिक वर्क के साथ में, तो आपका कितना का खर्चा आ सकता है 1000 स्क्वायर फीट में 13 कॉलम के साथ, इसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। याद रहे, प्लिंथ हाइट भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप प्लिंथ का जो ऊंचाई है, जो घर का फर्श का ऊंचाई है, ज़्यादा रखते हो तो खर्चा आपका ज़्यादा आता है, ऊंचाई कम रखते हो तो आपका खर्चा है वो कम आता है। लेकिन कम से कम 3.5 फीट के आसपास में आपको रोड के लेवल से ऊंचा रखना चाहिए। यहाँ पे जो ऊंचाई प्राप्त किया गया है इसके बारे में फिर बता देता हूँ। हालांकि पहले मैंने अभी आपको 6 महीने पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था किस तरीके से काम किया गया। देखिए, यहाँ पे लगभग 4 फीट के आसपास में इस घर का जो हाइट है रोड के लेवल से रखा गया है, ताकि रोड बने, 1 फीट तक रोड ऊंचा भी हो। फिर भी आपको 3 से 3.5 फीट के आसपास में हाइट यहाँ पे मिलने वाला है। आगे की तरफ रोड है वो ढलान की तरफ अग्रसर होते चला जा रहा है, मतलब हाइट इसका अच्छा खासा यहाँ पे लिया गया है। इसके साथ साथ कॉलम के बारे में मैंने बताया था कि 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम था, लेकिन वो प्लास्टर से पहले था। अभी इस कॉलम का साइज़ जो है वो 11 इंची बाई 14 इंची के आसपास में हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ से अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लास्टर का काम कर लिया गया। तो प्लास्टर के बाद इसका साइज वो बढ़ता है, आपको पता ही है। ऊपर का सीलिंग का प्लास्टर यहाँ पे हो चुका है। साइड में हालांकि पूरा जो कंप्लीट प्लास्टरिंग का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। बाहर की तरफ भी प्लास्टर के यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं किया गया। इस तरीके से फर्श का ढलाई हो चुका है। उस वीडियो में आपने नहीं देखा था, सिर्फ उसमें ब्रिक वर्क का काम तक किया गया था। जो फर्श का बनाने का काम में जो मिट्टी का भराई होता है वहाँ तक भराई काम आपने देखा था। छज्जा वगैरह दोनों तरफ से निकाला गया है, लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो 2 तल्ला के यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर और ऊपर में ब्रिक वर्क करते हुए घर के लिए
इनर और आउटर वाला का जो है ब्रिक वर्क करते हुए छत के ढलाई तक कितना रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो आपको बता दूं कि अनुमानित इस घर को छत की ढलाई तक, जो ऊपर तल आप देख रहे हो उसका ढलाई तक इस घर को बनाने में लगभग 17 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ सकता है आपका। अगर इस तरीक़ा से आप नीचे वाला 2 फ्लोर में 2 तरफ से सिर्फ ब्रिक वर्क करवाते हो, ऊपर वाला तला में इस तरीक़े से घर बनाते हो, तो सिर्फ छत का ढलाई तक आपको 16 से 17 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ सकता है। हालांकि प्लास्टर वगैरह कराने में और भी ज़्यादा आपका खर्चा है वो बढ़ेगा। अगर इसमें नीचे और ऊपर में और ब्रिक वर्क कराएगा तो और भी ज़्यादा आपका खर्चा है वो बढ़ सकता है। तो अगर आप इस तरीके से काम कराना चाहते हो तो 16 से 17 लाख के आसपास का आपका जो एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि निराला कंस्ट्रक्शन पर डायरेक्ट साइट से आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से घर बनाया जाता है और घर बनाने में कि कितना तक का आपका खर्चा है वो आ सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे जैसे इस घर को कंप्लीट किया जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए स्टेप वाइज वीडियो लाता रहूँगा। हालांकि इस घर का 2 से 3 वीडियो मैंने पहले आप लोग को दिखाया हुआ था स्टेप वाइज कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। बहुत सारा वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस घर का आने वाला वीडियो भी आप ज़रूर देख पाइएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।